online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class. We will continue chapter number 8, nutrition, and this is our lecture number 2. Our topic is how organisms obtain nutrition. Different organisms obtain food in different ways. Nutrition in unicellular organisms like amoeba involve ingestion by cell surface, digestion and injection. मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जैसे कि अमीबा जो है वो अपनी सतह से फूड अंदर लेती है, हज़म करते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। Amoeba takes in complex organic matter as food. Amoeba first identifies its food, then throw out a number of small pseudopodia projection of cytoplasm, also called false feet. These pseudopodia enclose the food particle and prevent it from escaping. The food enclosed in the cell membrane and forms a food vacuole. The complex food is broken down into simpler molecules with the help of digestive enzyme produced by the organelle called lysosome. The digested food is distributed in the cytoplasm and undigested food is ingested through the cell membrane. जैसे कि आपको दिखाया गया है अमीबा में कि अमीबा अपना जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो मैटर है, वो खुराक की शक्ल में हासिल करते हैं। खुराक को अच्छी तरह शनाख्त करने के बाद ही अपने साइटोप्लाज्म के बहुत से छोटे छोटे उभार नुमा जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं उनको उसके ज़रिए खुराक के ज़रात को आगे बढ़कर अपने अंदर ले लेते हैं और फूड वैक्यूल में बंद कर देते हैं। खुराक लेने के बाद उसे एंजाइम्स के ज़रिए, जो एंजाइम का नाम है लाइसोसोम, की मदद से उनको सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं। हज़म शुदा खुराक को साइटोप्लाज्म में तकसीम कर देते हैं और जो हज़म नहीं होती वो खुराक उनको सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। जी, इसमें आपको अमीबा की फीडिंग दिखाई गई है और पैरामीशियन की। हमने अभी अमीबा की पढ़ी है कि किस तरह वो फूड वैक्यूल्स में ग़िज़ा को ले लेता है सूडोपोडिया के ज़रिए और फिर फूड वैक्यूल जब जितना भी हज़म कर लेता है उसके बाद जो हज़म नहीं होते उसको वापस बाहर निकाल देता है। In paramecium, a unicellular organism with a specific shape, food is ingested through a special opening, the cytosome. Cell mouth food is brought to this opening by lashing movement of cilia that covers the entire surface of the cell. यहाँ पर आपको पैरामीशियम की भी फिगर में दिखाया हुआ है उसकी फीडिंग कि किस तरीके से फूड वैक्यूल मौजूद है इसमें, आप देखें। और सीलिया जो है वो मूवमेंट हरकत करने के लिए होती है, इसकी बाउंड्री पर सीलिया होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिसके ज़रिए मूव करता है। और वेस्ट मैटर भी दिखाया हुआ है किस तरीके से वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि पैरामीशियम जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और खुराक के लिए वो क्या करता है, साइटोसोम जिसको कहा जाता है उसकी तरफ से अंदर दाखिल हो जाती है खुराक और उसके बाद सीलिया से जो सीलिया जो है वो उसकी सीलिया ही के ज़रिए जो है वो पूरी बॉडी कवर होती है और फूड उसी के अंदर से अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशंस इन प्लांट। अब पौधों में न्यूट्रिशंस, नमकियाती न्यूट्रिशंस, the process involving the absorption, distribution and utilization of mineral substances by the plants for their growth and development is called mineral nutrition. पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए और जो नमकियात हैं उसको जब्स करने के लिए इसका इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस कहते हैं। इस प्रोसेस को, यानी जो पौधे जितनी भी चीज़ें अपने अंदर जब्स करता है और इस्तेमाल करता है हम उसको मिनरल न्यूट्रिशंस कहते हैं।
Plants have the most efficient mechanism for preparing their food by using many elements essential for food nutrition. Plants require a steady supply of macronutrients and micronutrients. The difference between the two is quite simple. Macronutrients are required in larger quantities than micronutrients. प्लांट्स न्यूट्रिशंस के लिए हासिल करदा जो इम्पोर्टेंट जो तरीक़ाकार है उसमें खुराक की तैयारी के लिए क्या होता है कि पौधों के पास बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, यानी कि इस मकसद के लिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की मुसलसल उनको फराहमी दरकार होती है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में होते हैं। The name of two categories do not apply indicate that one type of nutrient is more important than other. It just means that more macronutrients must be present in the soil than micronutrients. Plants obtain nearly all the nutrients they need from the soil, although some are synthesized and produced via photosynthesis. इन दोनों अक़साम के ग़िज़ाई अज़ा से हरगिज़ मुराद ये नहीं कि एक किस्म की ग़िज़ाई अज़ा दूसरे से ज़्यादा अहमियत की हासिल है, बल्कि इससे मुराद ये है कि ज़मीन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। और पौधों में यूँ ज़मीन से तमाम ग़िज़ाई अज़ा हासिल, पौधे तो ज़मीन से भी हासिल करते हैं और उसके अलावा वो जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए भी खुराक तैयार करते हैं। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है एक चार्ट के अंदर कि फूड किस तरह अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहा है। एक वो हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहा है और दूसरा वो सॉइल से, और सॉइल से उसको क्या हासिल हो रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ज़्यादा तादाद में होने चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। Nitrogen is essential for plants to synthesize amino acids, which are building block for protein synthesis and also required for the production of chlorophyll, nucleic acid enzyme. From all metabolic elements which plant use from soil, nitrogen needs in the large amount. नाइट्रोजन पौधों के लिए लाजमी समझी जाती है। इसकी मदद से अमाइनो एसिड तैयार होते हैं जिन्हें प्रोटीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तैयारी के लिए भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन से हासिल करदा तमाम ज़मीन में जितने भी होते हैं उसमें नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको पौधों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, अगर नाइट्रोजन कम मिकदार में मौजूद हो तो उसकी क्या अलामत होती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स एग्जिबिट स्टंटेड ग्रोथ, रिड्यूस यील्ड एंड देयर फॉलेज पेल ग्रीन। सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या अलामत होती है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पौधों की नशोनुमा कम हो जाती है, उसके अलावा उनकी पैदावार भी कम हो सकती है और पौधों की जो रंगत है वो भी जर्द माइल सब्ज हो जाती है। सेकेंड आपके पास मैग्नीशियम है। Many enzymes in plant cells require magnesium in order to perform properly and is a constituent of chlorophyll molecule, which is the driving force of photosynthesis. पौधों के बेशतर एंजाइम को दुरुस्त काम करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और फोटोसिंथेसिस को भी सर अंजाम देने वाले जो फैक्टर हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अब अगर मैग्नीशियम कम मिकदार में मौजूद हो तो क्या अलामत होती है।
Magnesium deficiency is most prevalent on sandy texture soils which are subject to leaching, particularly during the season of excess rainfall. The predominant symptom is intervenal chlorosis, dark green veins with yellow areas between the veins. Both bottom leaves are always affected first as shown in the figure. जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि इस तरीके से पत्तों का कलर चेंज हो जाता है और आमतौर पे क्या होता है कि जो सैंडी होती है यानी कि रेतीली ज़मीन होती है और बरसात के मौसम में वो ज़्यादा पानी खुश करती है, अगर उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो इस कमी की अलामत पौधों में ऐसे पत्तों की सूरत में सामने आती है जिसे हम इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं तक ही रखते हैं, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube चैनल पर आसानी सर्च कर सकते हैं। DHSPSS DNCPSS हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।